महर्षि कश्यप तथा पुलत्स्य आदि ऋषियों के वंश का वर्णन, रावण तथा कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति, वशिष्ठ के वंश वर्णन में व्यास, शुकदेव आदि की उत्पत्ति की कथा, भगवान शंकर का है शुकदेव के रूप में आविर्भूत होना। सूत जी बोले, प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर से नैध्रु और रैभ्य नाम के महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रैभ्य नामक पुत्र हुआ। स्वयं ऋषि की सुमेधा नाम वाली पुत्री महात्मा नैध्रुव की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपाई पुत्रों को उत्पन्न किया। असित की एक पर्णा नामक पत्नी ने ब्रह्मष्टि पुत्र को उत्पन्न किया, जो देवल नाम वाले थे। वे योग के आचार्य, महान तपस्वी, शांडिल्य में श्रेष्ठ, श्रीमान, सभी तत्वार्थों को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। शांडिल्य, नैध्रु तथा रैभ्य ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशीय और मानव प्रकृति वाली हैं। ब्राह्मणों, आपको अब पुलत्स्य ऋषि के वंश को बताता हूं। विप्रो, तृणबंधु की पुत्री एक थी जो इलविला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजर्षि ने वो कन्या पुलत्स्य को प्रदान की। उस इलविला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोष्कटा, राका, कैकसी तथा देववर्णिनी नाम की 4 पत्नियां थीं, जो पुलत्स्य के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थीं। अब आप उनकी संतानों को सुनिए। उनकी देवरूपणी देववर्णिनी नामक पत्नी ने ज्येष्ठ वैरश्रवण कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोष्कटा ने श्री महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व और खर नामक विशर्वा के पुत्र शुभ पुत्रों और कुंभीनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतान सुनिए। त्रिशिरा, दूषण तथा महाबली, विद्युज्जीह ये राका के पुत्र थे। पुलत्स्य के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले, अत्यंत भयंकर, उत्कट तपोबल वाले और रुद्र के भक्त थे। मृग, व्याल, दाढ़ों वाले प्राणी, भूत, पेशाच, सर्प, शूकर तथा हाथी ये सभी पुलह ऋषि के पुत्र हैं। उन व्यवस्थ मनवंतर में महर्षि क्रतु की संतान ही कहा गया। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए थे, जो दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी, स्वाध्याय तथा योग परायण, अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अत्रि की बहुत सी पत्नियां थीं। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थीं। हमने सुना है कि वे धृताची से उत्पन्न कृष्वाश्व की पुत्रियां थीं। उन्होंने उन पवित्रियों से महान, ओजस्वी, वेद वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेयों, स्वात्रेयों को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि उधर वेता हुए। नारद की माया से हर्षर्व को नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार शाप दिया। द्विज, चूंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गए, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए, जो श्री संपन्न, सर्वज्ञ तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवाधिदेव शंकर की आराधना कर कृष्ण द्वैपायन नाम वाले अप्रतम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अशांत रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। शुक के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई, जो योग माता और व्रत परायणा थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का ये वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनिए।